नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस दिस वीक में आपका स्वागत है। शुरुआत बड़ी और अहम खबर से। दिल्ली पुलिस को नया नेतृत्व मिला है। जी हां, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शशि भूषण कुमार सिंह को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। जाहिर है, उनके नेतृत्व में दिल्ली पुलिस सफलता की नई ऊंचाई छुएगी। वह पुलिस के प्रति आम नागरिकों का भरोसा और भी ज्यादा मजबूत होगा। एक रिपोर्ट। 1988 बैच के एगमूड कैडर के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शशि भूषण कुमार सिंह ने दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने पूर्व पुलिस आयुक्त संजय अरोरा की जगह ये जिम्मेदारी ग्रहण की है, जिनका कार्यकाल 31 जुलाई 2025 को समाप्त हो गया। कार्यभार संभालने से पूर्व नवनियुक्त पुलिस आयुक्त को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पश्चात उन्होंने दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से भी शिष्टाचार भेंट की। नवनियुक्त पुलिस आयुक्त एसपी के सिंह का 3 दशकों से अधिक का पुलिस सेवाकाल काफी दिलचस्प रहा है। वो दिल्ली पुलिस में विशेष आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर, विशेष आयुक्त इंटेलिजेंस, संयुक्त आयुक्त क्राइम ब्रांच, अतिरिक्त आयुक्त आर्थिक अपराध शाखा और उपायुक्त पुलिस मध्य जिला व उपायुक्त पुलिस उत्तर पूर्वी जिला जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इसके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश पुलिस और मिजोरम पुलिस को भी बतौर डीजीपी वो अपना कुशल नेतृत्व प्रदान कर चुके हैं। जून 2022 से वो दिल्ली होमगार्ड्स के महानिदेशक के पद पर कार्यरत हैं। अब उन्हें दिल्ली पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जाहिर है, उनकी प्रशासनिक दक्षता, निर्णायक नेतृत्व क्षमता और व्यापक अनुभव दिल्ली की कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाएगा और दिल्ली पुलिस की छवि में और निखार आएगा। इससे पहले पूर्व पुलिस आयुक्त संजय अरोरा को दिल्ली पुलिस द्वारा सम्मान पूर्वक विदाई दी गई। इसके लिए किंग्सवे कैंप स्थित न्यू पुलिस लाइंस में आयोजित फेयरवेल सेरेमोनियल परेड में उन्होंने परेड की सलामी ली और अपने सहयोगियों का आभार व्यक्त किया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। बीते सप्ताह दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। तू ही वजह तेरे बिना बेवजह बेकार हूँ मैं, तेरा यार हूँ मैं, तेरा यार अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने जुलाई 2024 में अलीपुर इलाके में हुए एक शख्स के ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाया है। इस मामले में पुलिस ने सोनिया नाम की एक महिला और उसके प्रेमी रोहित को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला पीड़ित व्यक्ति की पत्नी थी, जिसने सुपारी देकर अपने प्रेमी रोहित और एक अन्य रिश्तेदार की मदद से अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। हत्या के बाद आरोपियों ने पीड़ित की लाश को हरियाणा के गन्नौर स्थित एक नाले में फेंक दिया, जिसके बाद आरोपी महिला ने अलीपुर थाने में अपने पति की गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। लगातार उस मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने जब मृतक के मोबाइल को ट्रैक करना शुरू किया तो उसका मोबाइल फोन आरोपी रोहित के पास मिला, जिसके बाद पुलिस का रोहित के ऊपर शक गहरा गया, जिसकी गिरफ्तारी से उस हत्याकांड का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने जब आरोपी सोनिया और रोहित को गिरफ्तार कर उनसे गहनता से पूछताछ की तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। इसमें हमें पता चलता है कि पिछले साल 5 तारीख को जुलाई में एग्जैक्टली 1 साल पहले इसकी वाइफ गन्नौर सोनीपत में अपनी बहन के घर गई हुई थी। तो इसकी वाइफ ने वहाँ पे इसको जब ये लेने गया प्रीतम प्रकाश अपनी वाइफ को गन्नौर में सोनीपत में, तो वहाँ पे उसकी जो बहन का देवर था विजय, उस देवर ने इसको शराब पिलाई प्रीतम प्रकाश को और उसके बाद उसका मर्डर करके उसको एक नाले में फेंक दिया। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है। इंस्टाग्राम पर एक युवती को उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें भेजकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी प्रभात चौधरी को उत्तर पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी और पीड़ित युवती एक दूसरे को जानते थे। पीड़िता को ब्लैकमेल करने के इरादे से आरोपी ने पहले एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया, जिसके जरिए ये उसे अश्लील तस्वीरें भेजकर जबरन वसूली करने लगा। जैसे ही इसकी भनक पीड़ित युवती के भाई को लगी तो उसने साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस टीम ने गहनता से जांच पड़ताल की और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को यूपी के बुलंदशहर से धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दक्षिण पश्चिमी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने साइबर जालसाजी में लिप्त गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी एक नामी बैंक के कर्मचारी बनकर लोगों को उनके क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए कॉल किया करते थे, जिसके अंतर्गत लोगों से उनके क्रेडिट कार्ड का नंबर, OTP सहित अन्य जरूरी जानकारी लेकर उनके बैंक खातों से अपने फर्जी बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवा लेते थे, जिसे बाद में ATM के जरिए निकाल लिया जाता था। इसी तरीके से आरोपियों ने एक शख्स से 96,000 रुपए की ठगी की थी। उस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और रकम ट्रांसफर में इस्तेमाल खातों की छानबीन करते हुए पहले 2 आरोपी अतुल और सनी को उत्तम नगर इलाके से दबोचा। इनसे की गई पूछताछ के आधार पर पुलिस अन्य तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल 10 मोबाइल फोन, एक POS मशीन, अलग अलग बैंकों की 10 स्टाम्प और 7 पेमेंट QR कोड भी बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच ने टिल्लू ताजपुरिया गैंग के शार्प शूटर मंजीत उर्फ दादा को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। आरोपी मंजीत विदेश में बैठे दीपक पकास्मा के सीधे संपर्क में था, जो आजकल टिल्लू ताजपुरिया गैंग को ऑपरेट कर रहा है। उसी के इशारे पर आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर अलीपुर इलाके में अपने विरोधी गोगी गैंग के सदस्य करण थापा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए पुलिस ने इसके एक साथी को तो गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन ये फरार चल रहा था। इसकी धरपकड़ में लगी क्राइम ब्रांच को गुप्त सूचना मिली कि अलीपुर इलाके में हुई करण थापा की हत्या की वारदात में शामिल आरोपी मंजीत सरोजनी नगर इलाके में अपने किसी साथी से मिलने के लिए आने वाला है। इसी आधार पर क्राइम ब्रांच ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद आरोपी को धर दबोचा। नई दिल्ली रेंज की टीम ने मंजीत इलियास दादा, एक ड्रेडेड गैंगस्टर है, क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट किया है। ये रोहतक हरियाणा का रहने वाला है, खरकोदा के पास इसका गांव है। ये लड़के ने का 5 या 6 केस में क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट पहले था और एक मार्च के महीने में 28 मार्च को करण इलियास थापा करके एक वो भी गैंगस्टर ही था, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर केस में मंजीत इलियास दादा, जिसको क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है, उसने फायरिंग की थी, मेन रोल था उसका फायरिंग करने वाले में। इसको एक ब्रीफ एनकाउंटर के बाद
क्राइम ब्रांच की टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस ने एक महिला सांसद से हुई सनसनीखेज चेन स्नैचिंग की वारदात को सुलझाते हुए आरोपी सोहन रावत को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर 26 आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में पहले से दर्ज हैं। चाणक्यपुरी इलाके में एक महिला सांसद से हुई चेन झपटमारी की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके तहत दिल्ली पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए कई जिलों की टीमों का गठन किया था। पुलिस ने आरोपी की पहचान करने के लिए घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की पड़ताल की और अपने मुखबिर तंत्र को भी एक्टिव कर दिया। इसी का नतीजा रहा कि पुलिस आरोपी सोहन को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। ये चेन स्नैचिंग 4 अगस्त को सुबह चाणक्यपुरी में रिपोर्ट हुआ था, जिसमें ऑनरेबल एमपी के साथ ये घटना दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी। इस बाबत अलग अलग टीमें गठित की गई थी और इसमें सबसे बड़ा हमारा जो हथियार था वर्कआउट करने के लिए वो हमारा सीसीटीवी फुटेज था। उन कैमरों की मदद से हमें इनिशियली लीड्स मिली। हमने स्नैचर की बाइक जिस स्कूटी पर स्नैचिंग हुई थी उसको ट्रेल किया। कैमरों की मदद से हमने बिल्कुल उसका बैकवर्ड फॉरवर्ड मूवमेंट देखा कि वो कहाँ कहाँ गया है। उसकी मदद से हमें उसके मूवमेंट ट्रैक कर पाए। साथ ही साथ हमने अपनी टेक्निकल सर्विलेंस और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से स्नैचर को आइडेंटिफाई किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से महिला सांसद से झपटी गई चेन सहित चोरी की 2 स्कूटी और 4 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। क्राइम ब्रांच की साइबर सेल ने ठगी करने वाले अंतर्राज्य गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपी सनी मिश्रा, कुलदीप कुमार, गौरव और सुमित प्रधान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अभी तक 100 करोड़ रुपए की ऑनलाइन धोखाधड़ी कर चुके हैं। लोगों से ठगी करने के मकसद से ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और फर्जी ऑनलाइन वेबसाइट पर हाई रिटर्न का झांसा दिया करते थे। जब लोग इनके झांसे में फंस जाते थे तो ये बड़े ही शातिराना तरीके से उनसे अपने फर्जी बैंक खातों में रकम ट्रांसफर करवा लिया करते थे। इनकी जालसाजी का शिकार बने एक ऐसे ही शख्स ने अपने साथ हुई ठगी की शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई थी। इस पर पुलिस ने तहकीकात करते हुए आरोपियों की लोकेशन को पंजाब के लुधियाना में ट्रैक कर लिया। इसके बाद पुलिस की एक टीम लुधियाना स्थित इनके ठिकाने पर पहुंची और आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 7 मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं। दक्षिणी जिला पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद 3 सेंधमारों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। पकड़े गए आरोपी विजेंद्र, दर्शन सिंह और सिकंदर सेंधमारी की वारदातों को अंजाम देने के लिए कुख्यात हैं। हाल ही में ये तीनों आरोपी बाइक पर सवार होकर जिला क्षेत्र में अपने टारगेट की तलाश में घूम रहे थे। उसी दौरान नजदीक ही गश्त कर रहे पुलिसकर्मी की नजर संदिग्ध अवस्था में घूम रहे बाइक सवारों पर पड़ी, जिसके बाद उन्हें रुकने का इशारा किया गया। बावजूद इसके आरोपियों ने बाइक की स्पीड तेज कर दी और फरार होने लगे। इस पर पुलिसकर्मी ने इनका पीछा कर उन्हें हौजका स्थित खेल गांव के नजदीक घेर लिया। इसी बीच आरोपियों ने पुलिसकर्मी पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी ने आत्मरक्षा में फायरिंग की और मुठभेड़ के बाद आरोपियों को काबू कर लिया। हमारे करतार सिंह पेट्रोलिंग कर रहे थे तो उससे इन्होंने एनालिसिस किया कि एक बाइक पे 3 लोग जा रहे हैं जो उसी हुलिये के हैं। इनको चेज किया गया, ये लोग नहीं रुके। फर्दर इन्होंने कम से कम 6-7 किलोमीटर बाइक दौड़ाई। हमारे कांस्टेबल ने पीछे पीछे करते हुए एशियड विलेज गेम्स के अंदर जब वो लोग घुस गए तो चेज करते उनकी बाइक गिराई। जब बाइक गिर के वो लोग उन्होंने इनके ऊपर हमला किया। हाउस ब्रेकिंग इक्विपमेंट जो रॉड थे, पेचकस था, इनको मारा। थैंकफुली इन्होंने हेलमेट पहना हुआ था, उनके सिर सेव रहा। इन्होंने हवाई फायर करते हुए दूसरा फायर उनकी टांग पे किया, जो करतार के चोट लगी। करतार के 14 मुकदमे पहले के भी हैं, साथ ही दर्शन है जिसके 3 मुकदमे हैं। तो ये लोग महाराष्ट्र और एमपी से आके यहाँ चोरी करते हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से सेंधमारी में इस्तेमाल औजार और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। अवैध हथियार बनाकर सप्लाई करने वाले गिरोह का दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने गिरोह के सरगना बिलाल खान और उसके साथी साहिल को गिरफ्तार किया है। इनकी गिरफ्तारी से पुलिस राजस्थान के डीग,
भरतपुर जिले में स्थित अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने में भी कामयाब रही। दिल्ली एनसीआर में आपराधिक गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम कसने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने में जुटी पुलिस को एक महत्वपूर्ण सूचना मिली कि एक शख्स अवैध हथियारों की सप्लाई करने के लिए द्वारका के बामनोली इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और बिजवासन बामनोली रोड पर ट्रैप लगाकर आरोपी बिलाल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपी बिलाल से पूछताछ के दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस अन्य आरोपी साहिल को भी गिरफ्तार करने में कामयाब रही। क्राइम ब्रांच में एक रजिस्टर हुआ था एक्सटॉर्शन का केस। उस एक्सटॉर्शन के केस में जो गैंग था ये जितने भी ट्रक्स आते हैं दिल्ली में उनको रोककर उनसे एक्सटॉर्शन किया करते थे, कुछ पैसे ले लिया करते थे, उनको हथियार देकर दिखाकर डराया करते थे। तो उस केस में एक हमें वेपन का सोर्स पता लगा था बिलाल नाम का। और कुछ दिन पहले हमने डीग में एक और रेड करी थी जिसमें बड़ा जखीरा 13 हथियारों का उसमें भी पकड़ा गया था। तो उस वाले केस में भी हमारा जो सोर्स ऑफ वेपन था वो बिलाल था। तो जब बिलाल का नाम 2 केसेस में आया तो हमने उस पर तफ्तीश शुरू करी और इस डीग में जाके उसका जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब था और जितने जो उसके हथियार बनाने के जितने औजार थे वो पकड़े। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 18 हथियार और हथियार बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री भी बरामद की है। नकली जीवन रक्षक दवाइयां बनाकर उन्हें सप्लाई और बेचने वाले अंतर्राज्य गैंग का क्राइम ब्रांच ने भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड राजेश मिश्रा सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गैंग के सरगना राजेश मिश्रा ने हरियाणा के जींद और हिमाचल प्रदेश के बद्दी में नकली दवाई बनाने की फैक्ट्री लगा रखी थी, जहां निर्मित दवाइयों को उत्तर भारत के अलग अलग राज्यों में सप्लाई किया जाता था। क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध दवाओं के कारोबार में संलिप्त गैंग के सदस्य नकली दवाई की डिलीवरी करने के इरादे से दिल्ली आने वाले हैं। खबर पुख्ता हो जाने के बाद पुलिस ने सिविल लाइन स्थित पेट्रोल पंप के नजदीक ट्रैप लगाया और मोहम्मद आलम और मोहम्मद सलीम नाम के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने अन्य 4 आरोपियों को भी थर दबोचा। पुलिस ने जींद और बद्दी में चल रहे नकली दवाई बनाने वाले फैक्ट्री को सीज करते हुए आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नकली दवाइयां भी बरामद कर ली हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान चलाया। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस द्वारा स्कूलों में इंटरैक्टिव सेशंस और क्विज का आयोजन कर करीब 440 स्कूली विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही सड़कों को सुरक्षित और दुर्घटना मुक्त बनाने के उद्देश्य से ट्रैफिक पुलिस द्वारा साइकिलों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए। साथ ही दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट के उपयोग के बारे में बताया गया। इसी क्रम में ऑटो और टैक्सी चालकों को ट्रैफिक नियमों पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया गया। साथ ही महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की अपील भी की गई। इसके साथ ही दिल्ली के प्रमुख चौराहों पर ऑन ग्राउंड ड्राइव के जरिए करीब 9,850 लोगों से सीधा संवाद कर सड़क सुरक्षा का संदेश दिया गया। इसी श्रृंखला में डीटीसी और क्लस्टर बस चालकों को ट्रैफिक कर्मियों द्वारा यातायात नियमों की बारीकियों से अवगत कराया गया। हाल ही में पूर्वी जिला पुलिस द्वारा आपदा प्रबंधन की तैयारी को परखने के उद्देश्य से एक मॉक ड्रिल की गई। ये मॉक ड्रिल मयूर विहार स्थित यमुना नदी पर निर्माणाधीन बारापुला ब्रिज के आंशिक रूप से गिरने की परिकल्पना पर आधारित था। इस दौरान दिल्ली पुलिस कर्मी, फायर ब्रिगेड और चिकित्सा दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य को करते हुए घायलों को प्राथमिक उपचार देने का अभ्यास किया। इसके साथ ही यातायात को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से डाइवर्ट भी किया गया। इस मॉक ड्रिल का मकसद आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, बेहतर तालमेल और सार्वजनिक सुरक्षा तैयारी की जांच करना था। द्वारका जिला पुलिस द्वारा द्वारका के सेक्टर 9 स्थित आरडी राजपाल स्कूल में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों को साइबर अपराध से बचाव के तौर तरीके सिखाए गए। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। दिल्ली पुलिस दिस वीक में आज बस इतना ही।
अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।